Assalamualaikum. Welcome to my channel Quick Knowledge by Meera Fatma. Or today's lecture is about the clinical anatomy of the breast. Let's start it. ब्रेस्ट की जो मोस्ट कॉमन एनोमली है जो हम अपने आसपास भी देखते हैं, जैसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमारी जो है वो कांटेक्ट होता है, वो क्या चीज़ है? ब्रेस्ट कैंसर है. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है वर्ल्ड वाइड. इसको अच्छे से पढ़ते हैं. ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? अब ब्रेस्ट कैंसर होता कहाँ कहाँ पे? अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट जो होती है, दैट इज़ अ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा. ठीक है, अब मैं आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में अगर बताऊँ तो अगर हम ब्रेस्ट को देखें ना, तो हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, कैसे किया हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ. सपोज करो ये एक ब्रेस्ट है, इसको हमने इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. अपर इनर है, अपर आउटर है, फिर लोअर इनर है और लोअर आउटर. से हम सुपीरियर, सुप्रोमीडियल है, सुप्रोलैटरल, इन्फ्रोमीडियल और इन्फोलैटरल भी कहते हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो आपके पास ब्रेस्ट कैंसर है अपर वाला, और अपर में भी आउटर क्वाड्रेंट में आपके पास जो होता है फ्रीक्वेंट साइट है फॉर कार्सिनोमा. ठीक है, अब देखो जब आपके पास ब्रेस्ट कैंसर होता है वो 3 चीज़ों को में जाके इन्फिल्ट्रेट करता है. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो आपके पास है सस्पेंसरी लिगामेंट. ठीक है, अगर आपके पास कैंसर सेल सस्पेंसरी लिगामेंट में इन्फिल्ट्रेट करेंगे. अब मैं आपको सस्पेंसरी लिगामेंट की डिटेल नहीं बता रही, आपने ब्रेस्ट का सारा वो डिटेल पढ़ ली होगी, हम इसके क्लिनिकल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कैंसर सेल्स यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट को इन्फिल्ट्रेट जब करेंगे, वहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं, उसकी वजह से आपके पास जो ब्रेस्ट है ना वो फिक्स हो जाती है. ठीक है, और जब आपके पास सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिकॉज उसको कैंसर से इन्फिल्ट्रेट किया, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास ब्रेस्ट जो है ना, उसके पास स्किन है, स्किन की या तो फोल्डिंग होगी, रिट्रैक्शन अपीयर हो जाती है स्किन की. ठीक है, एक बात होगी. सस्पेंसरी लिगामेंट के पास जाएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट के पास जब जाके इन्फिल्ट्रेट करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्रेस्ट आपके पास फिक्स हो जाएगी, और उसके जो ऊपर से स्किन है उसकी रिट्रैक्शन या फोल्डिंग अपीयर होगी. ठीक है, सेकंड वाला है कि अगर उसने लेक्टिफेरस डक्ट्स जो होती हैं, जो कि निपल्स में होती है ना, लेक्टिफेरस डक्ट जहाँ से मिल्क जिसके थ्रू बाहर जो है वो इजेक्ट हो रहा होता है, उसे हम लेक्टिफेरस डक्ट्स कहते हैं. तो जो लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं अगर उनको इन्फिल्ट्रेट कर देगी, और अल्टीमेटली लेक्टिफेरस डक्ट्स की फिर फाइब्रोसिस हो जाती है, और फिर इससे आपके पास क्या होगा? आपकी जो निपल होता है वो रिट्रैक्ट करता है. रिट्रैक्ट करेगा बिकॉज लेक्टिफेरस डक्ट तो होती ही निपल में है. ठीक है, तो जब वहाँ से वो रिट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ अ साइन ऑफ कैंसर. ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ निपल जो है वो कॉमन साइन ऑफ कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर. एक सस्पेंसरी लिगामेंट को कर लिया उसने, फिर लेक्टिफेरस डक्ट्स को कर लिया, लास्ट में आपके पास जो है वो सुपरफिशियल जो लिम्फ वेजल्स होती हैं ब्रेस्ट की, अगर उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए. हमें पता है लिम्फ तो जो होता है एक फ्लूइड को लेके जा रहा होता है इंटरस्टिशियल स्पेस से अगेन टू द ब्लड. ठीक है, जब सुपरफिशियल लिम्फ वेजल्स ही जो है उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा आपके पास. कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा स्किन में. ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट की एक लाइक दैट ऑफ स्किन ऑफ एन ऑरेंज अपीयरेंस होती है. सुपरफिशियल जो लिम्फेटिक्स की उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई, एडिमा हो जाएगा ऑफ द स्किन, दैट गिव राइज टू द अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ अ स्किन ऑफ एन ऑरेंज, जिसे हम कहते हैं सॉडे ऑरेंज अपीयरेंस भी कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले सस्पेंसरी लिगामेंट, देन आपके पास आ जाता है रिट्रैक्शन ऑफ निपल बिकॉज ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट्स. सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स जाएंगे तो आपके पास वहाँ पे एडिमा हो जाएगा ब्रेस्ट का. जब ब्रेस्ट एडिमा हो जाता है तो आपके पास जो ऑरेंज होते हैं ना, ऑरेंज जो हम खाते हैं माल्टा, उसकी जो स्किन होती है, उसके ऊपर जो उसका छिलका होता है, उसकी जो स्किन की जो अपीयरेंस होती है ना, रफ सी, वैसी अपीयरेंस जो है वो ब्रेस्ट की आती है. तो दीज आर द 3 साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. अब हम देखें मेलिग्नेंसी, ब्रेस्ट कैंसर तो हुआ, ये फैलेगा कैसे या कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में जाके स्प्रेड होता है? ये कैंसर में स्प्रेड फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू अनदर, मतलब एक ब्रेस्ट में अगर हुआ है तो दूसरी में भी जो है ये स्प्रेड हो सकता है. कैसे? कम्युनिकेशंस होती हैं सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स की अक्रॉस द मिड लाइन, मतलब अक्रॉस जो मिड दो मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं इनके दरमियान में जो स्पेस होती है, इसमें आपके पास सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स इस स्पेस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिसकी वजह से अगर एक मेमोरी ग्लैंड या एक ब्रेस्ट में आपके पास कैंसर है तो वो दूसरे में भी ईजिली स्प्रेड आउट कर सकता है. देन आपके पास कैंसर में स्प्रेड इन द एब्डोमेन, आपके पास मेमोरी ग्लैंड से नीचे जाके एब्डोमेन में भी स्प्रेड होगा, सच एज इन लिवर बिकॉज ऑफ द लिम्फेटिक कम्युनिकेशंस. मतलब देखो स्प्रेड ये मेलिग्नेंसी आपके पास लिम्फेटिक्स के थ्रू हो रही है अभी तक. ऊपर वाली भी कैंसर जो आपके पास दोनों एक से दूसरे में फैला बिकॉज ऑफ द लिम्फेटिक्स. अब सेकंड वाला जो एब्डोमेन में पर्टिकुलरली लिवर में जा रहा है वो भी आपके पास लिम्फेटिक कम्युनिकेशंस होती हैं. ठीक है, अब थर्ड वाली कम्युनिकेशन जो है ये लिम्फेटिक नहीं है, ये आपके पास थ्रू सेगमेंटल वेन्स हो रहा होता है. जो आपके पास ब्रेस्ट की वेन्स होती हैं
वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं विद अ वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस, मतलब वर्टिब्रास के अंदर जो वीनस एक प्लेक्सस बना होता है उसके साथ कम्युनिकेट करती हैं ब्रेस्ट की वेन्स। तो जब यहाँ की वेन्स में कैंसर होगा, तो मतलब ब्रेस्ट में कैंसर है, तो वो कैंसर वेन्स के थ्रू फैलेगा वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में, वर्टिब्रा के वेन्स में जाएगा, तो उससे आपके पास पूरे के पूरे जो वर्टिब्रा बोन्स है वहाँ पे, और अल्टीमेटली आपके पास ब्रेन में भी कैंसर जो है ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। कैंसर में ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सेगमेंटल वेन्स ड्रेनिंग द ब्रेस्ट कम्युनिकेट विद द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस ऑफ वेन्स। थ्रू दिस कम्युनिकेशन कैंसर कैन स्प्रेड इनटू वर्टिब्री एंड ऑल्सो इनटू द ब्रेन, ठीक है। इस तरह आपके पास कैंसर कहाँ कहाँ फैल रहा है, फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू अनदर, देन फ्रॉम द थ्रू लिम्फेटिक्स इनटू द एब्डोमेन पर्टिकुलरली लिवर, देन आपके पास टू सेगमेंटल वेन्स टू द वर्टिब्रेज एंड टू द ब्रेन। अब 3 इंपॉर्टेंट ना एक ये टर्म्स हैं, इनका पता होना चाहिए। पॉलीमैस्टिया मीन्स सुपर न्यूमरी ब्रेस्ट, नॉर्मली 2 होती है, मतलब एक पेयर है, लेकिन इसमें सुपर न्यूमरी ज़्यादा जो है वो अपीयर होंगे। वो किसी भी पार्ट में, जैसे आपके पास मेमोरी जो क्रस्ट लाइन होती है ऊपर एक्जिला से और नीचे ग्रॉइन तक जो जा रही होती है ना, इस लाइन में कहीं पे भी आपके पास सुपर न्यूमरी ब्रेस्ट जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। पोलीथीलिया डेट मीन्स एक्सेसरी निपल्स, ठीक है। आपकी बॉडी में जो है वो फीमेल की बॉडी में एक्सेसरी निपल, एक तो ब्रेस्ट की वजह, उसके अलावा भी कहीं पे बॉडी में कहीं पे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के एरिया में कहीं पे भी आपके पास सुपर न्यूमरी या एक्सेसरी निपल जो है वो प्रेजेंट होता है। नॉर्मली एक्सेसरी निपल जो है का पता नहीं चलता है बिकॉज, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज उसकी जो है वो पिगमेंटेशन होती है जिसकी वजह से पता चलता है डेट इज अ सुपर न्यूमरी, डेट इज एक्सेसरी निपल, ठीक है। देन एमैस्टिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट और द नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जिसमें ब्रेस्ट डेवलप ही ना हो उनसे हम कहते हैं एमैस्टिया। तो ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। पॉलीमैस्टिया मीन्स सुपर न्यूमरी एंड एमैस्टिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, पॉलीथीलिया मीन्स एक्सेसरी निपल्स, ठीक है। अब एक टर्म है गायनेकोमेस्टिया, ये मेल्स में होती है, ठीक है। ब्रेस्ट हाइपरट्रफी इन मेल्स आफ्टर प्यूबर्टी इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। मेल्स में क्या होता है, उनमें क्या होगा कि आफ्टर प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी के स्टेज से गुजर के आफ्टर वाली स्टेज है ना, आफ्टर प्यूबर्टी, उनकी ब्रेस्ट का जो टिश्यू है उसमें हाइपरट्रफी, मतलब वो डेवलप होने लग जाता है, फीमेल अपीयरेंस आती है उनके उस पार्ट में, इसे हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। इसकी कुछ कॉजेज होती हैं, बट इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज अगर आप देखें तो वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गायनेकोमेस्टिया। इसमें आपके पास ट्राइसोमी होती है। मेल में नॉर्मली हमें पता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, बट इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ट्राइसोमी, जिसकी वजह से आपको ये ब्रेस्ट की हाइपरट्रफी होती है मेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में कैसे पता चलता है कि जिन मेल्स में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ना, उनकी टेस्टिस स्मॉल होती हैं, ठीक है, टेस्टिस छोटी होती हैं उनकी, नॉर्मली जो हेल्दी मेल होते हैं उनके कंपैरिजन में, और फिर उनकी जो लोअर लिम्स होती हैं ना वो डिस्प्रोपोर्शनेटली लॉन्ग होती हैं, ठीक है, लोअर लिम्स बहुत बड़ी होती हैं उनकी और टेस्टिस स्मॉल होती हैं। ट्राइसोमी है XXY, इनमें गायनेकोमेस्टिया होता है। अब अदर देखो आपके पास कुछ ड्रग्स अगर आप ले रहे हो, जैसे डाइएथाइल स्टिलबेस्टिरोल, प्रोस्टेट के कैंसर, अगर मेल में प्रोस्टेट का कैंसर है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में होता है, ठीक है, मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर के लिए जब वो ड्रग लेते हैं डाइएथाइल स्टिलबेस्टिरोल, इस ड्रग की वजह से आपके पास ब्रेस्ट की हाइपरट्रफी होना स्टार्ट हो जाती है। देन आपके पास ईस्ट्रोजेनिक और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की अगर इम्बैलेंसमेंट हो जाए, ईस्ट्रोजेनिक और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की इम्बैलेंस होगी, उसकी वजह से भी आपके पास ब्रेस्ट की हाइपरट्रफी होती है इन मेल्स में। देन अगर आपके पास सेक्स हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाए बाय द लिवर, ठीक है, मतलब लिवर ने ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म करनी होती है या इस हार्मोन्स की, तो अगर आपके पास हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म ही चेंज हो जाए तो उसकी वजह से भी गायनेकोमेस्टिया होता है। सो गायनेकोमेस्टिया इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, ब्रेस्ट की हाइपरट्रफी होती है मेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज द क्लाइनफेल्टर। देन आपके पास कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ कर रहे होते हैं, डाइएथाइल स्टिलबेस्टिरोल। देन आपके पास एस्ट्रोजेनिक और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स में इम्बैलेंसमेंट हो गई है, सेक्स हार्मोन्स की मेटाबॉलिज्म चेंज हो गई है बाय द लिवर। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया अपीयर होता है, ठीक है। गायनेकोमेस्टिया है क्या कि उनकी ब्रेस्ट फीमेल लाइक अपीयरेंस उनकी हो जाती है। नॉर्मली तो मेल में ब्रेस्ट डेवलप नहीं करती है, बट इसमें डेवलप होगी, ठीक। देन आपके पास है जी सेल्फ एग्जामिनेशन, आपने कैसे करनी है ये ब्रेस्ट की। सबसे पहले आप देखो दोनों ब्रेस्ट की सिमेट्री सेम है, निपल्स की सिमेट्री वही है, ठीक है। फिर आप देखो कोई स्किन में कोई डिस्कलरेशन तो नहीं मिल रही है उस पार्ट में, तो आप देखो निपल रिट्रैक्ट तो नहीं आपको, मतलब पीछे की तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ, ठीक है, वैसा तो नहीं, डेट इज साइन ऑफ कैंसर, ठीक है। रिट्रैक्शन ऑफ निपल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कैंसर, ये देखो। फिर आप देखो कि आप निपल को अगर आप स्क्वीज करते हो तो उसके वजह से कोई फ्लूइड तो नहीं डिस्चार्ज होता है,
फिर आपने हमने शुरू में देखा कि कैसे 4 क्वाड्रेंट्स में हमने निपल को आपके ब्रेस्ट को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ऑल दी 4 क्वाड्रेंट्स को आप पाल्पेट करो। पाल्पेट करने से आप फील करो अपने हैंड से, क्योंकि आपको कोई हार्ड सा लंप तो नहीं वहाँ पे फील हो रहा है, वो कैंसरस जो होता है। देन आपके पास अपने आर्म को रेज करो और अपने एक्सिलरी जो एक्सिला के लेवल पे एक्सिला के लिम्फ नोड्स हैं उनको देखो कहीं वो तो नहीं आपके पास पाल्पेबल हैं, बिकॉज अगर लिम्फ नोड्स पाल्पेबल हो जाए डैट मीन्स कि कैंसर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली एक्सिलरी लिम्फ नोड्स दे आर नॉट पाल्पेबल, लेकिन अगर वो पाल्पेबल हैं वो भी आपके पास इंडिकेशन है कैंसर की। तो आपने सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी है, पहले सिमेट्री देखनी है, फिर आपने कलर देखना है। कलर के बाद आप देखो कि कहीं रिट्रैक्शन ऑफ निपल तो नहीं हुई हुई है। फिर उस निपल को आप स्क्वीज़ करोगे कि देखोगे इसमें से कोई फ्लूइड तो नहीं डिस्चार्ज हो रहा है। फिर ऑल दी 4 क्वाड्रेंट्स को आप सेपरेटली पाल्पेट करोगे टू सी दैट इफ देयर इज एनी हार्ड लंप प्रेजेंट इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट। देन आप देखोगे आर्म को रेज करके देखोगे कि एक्सिलरी जो लिम्फ नोड्स हैं कि वो तो नहीं पाल्पेबल हैं, ठीक हो गया। देन आपके पास आपने डायग्नोसिस और ट्रीट, ये तो आपने सेल्फ एग्जामिनेशन की ना। फिर आपके ट्रीटमेंट क्या होगा, मेमोग्राफी करते हो आप। मेमोग्राफी जब आप करते हो उससे आपको इस मेमोग्राम मिलता है, एक चार्ट टाइप जिसके आपको रिवील होता है कैंसरस मैस इन द ब्रेस्ट, ठीक है। मेमोग्राफी करते हो आप। उसके अलावा यहाँ पे है फाइन नीडल एस्पिरेशन। फाइन नीडल एस्पिरेशन से आपने क्या करना है, सेफ और क्विक मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ लीजन ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। एक आपने ग्राफी के थ्रू मेमोग्राम मिला जिसकी वजह से आपने देखा कोई कैंसरस मैस तो नहीं है। देन आपके फाइन नीडल एस्पिरेशन की है ड्यू टू बिकॉज ऑफ एनी लीजन ऑफ ब्रेस्ट, आपने इसमें चेक करना होगा और सेफ और क्विक मेथड होता है। इसके अलावा आप जो है अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी, फिर अल्ट्रासाउंड भी होती है, MRI भी होती है, ये टेक्निक्स भी है, मेमोग्राम, फाइन नीडल एस्पिरेशन। उसके अलावा आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हो, MRI भी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात है जी, कैंसर ऑफ मेमरी ग्लैंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन वुमेन ऑफ ऑल एजेस के वुमेन में इट इज़ कॉमन। क्यों होता है ये, इट इज़ मोर फ्रिक्वेंटली सीन इन पोस्ट मैनोपोजल वुमेन, ठीक है। जिनमें मेनोपोज हो चुके हैं उन वुमेन में कॉमन होता है, बिकॉज आफ्टर मेनोपोज उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बनता है। जब एस्ट्रोजन नहीं बनता है जिसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ मोर कॉमनली, इट इज़ मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन पोस्ट मैनोपॉजल वुमेन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके अलावा सेल्फ डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है, सेल्फ डायग्नोसिस इज़ द ओनली वे फॉर, इससे आप सेल्फ डायग्नोसिस नहीं है, सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। एक तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, जब आप अर्ली डायग्नोस कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप अप्रोप्रिएटली उसको ट्रीट भी कर सकोगे, ठीक है। अगर किसी भी बीमारी को शुरू में ही अगर आप डायग्नोस कर लो तो उसको आप ज़्यादा एक तो स्प्रेड नहीं होगी फिर, ठीक है, आप क्योंकि उसकी अर्ली डायग्नोस करके अर्ली और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी आप उसे दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंस है फॉर सेल्फ डायग्नोसिस। देन इंसिजन्स ऑफ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ब्रेस्ट मेस्टेक्टमी एक वर्ड होता है, मेस्टेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट या पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। जब आपने ब्रेस्ट में कोई इंसिजन्स वगैरह कुछ भी करनी है तो आप रेडियली देते हो, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, रेडियल आपने देनी है। रेडियली क्यों देनी है, टू अवॉइड कटिंग ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट्स। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने इंसिजन्स ऑफ ब्रेस्ट दे आर गिवन रेडियली, हमने रेडियली देनी है। क्यों रेडियली देनी है, टू अवॉइड कटिंग ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द ब्रेस्ट। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।